हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के बारे में और रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग और डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों, पहले हम जानते हैं लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच में क्या रिश्ता है। लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों जो है साइकोलॉजिकल प्रोसेस से अलग है। डेवलपमेंट जो है स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज को, लर्निंग को अफेक्ट करता है। वहीं पे जो लर्निंग है वो बाय सिचुएशन आती है। कोई भी एनवायरमेंटल सिचुएशन या फिर कोई किसी टीचर ने आपसे कोई सवाल पूछ लिया, तो जो लर्निंग है वो हम रोज़ाना की ज़िंदगी में अलग अलग लोगों से सीख सकते हैं। वहीं पे जो डेवलपमेंट है वहीं पे जो डेवलपमेंट है वो फिज़िकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, सोशल इमोशनल हो सकता है, जो कि ज़िंदगी की स्टेजेस के साथ साथ होता है। लर्निंग अवेकन डेवलपमेंट एंड प्रोसेस थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड टीचर्स। लर्निंग को हम कैसे सीख सकते हैं? जब हम लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करके हम सीखते हैं। अगर कोई बच्चा अकेले बैठा हुआ है एक कमरे में, तो उसे बाहर की ज़िंदगी के बारे में नहीं पता होगा। टीचर्स या फिर कोई भी बड़ा हमें कुछ किसी एक टॉपिक के बारे में बता रहा होता है, तब हम उस चीज़ को समझते हैं। इससे जो है हमारा मेंटल डेवलपमेंट ज़रूर होता है। लर्निंग डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती है और डेवलपमेंट लर्निंग को। जब बच्चा अपनी एनवायरनमेंट, अपनी सराउंडिंग्स, लोगों से इंटरेक्ट करता है, नए एनवायरनमेंट को देखता है, ये चीज़ हेल्प करती है उसे लर्निंग में और डेवलप करती है उसकी मेंटल और बिहेवियर एबिलिटीज़ को। उसे सिखाती है कि कैसे एडजस्ट करना है, कैसे सरवाइव करना है लाइफ में। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रिंसिपल हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये प्रोसेस जो है बचपन से लेकर मरने तक चलता रहता है। दूसरा प्रिंसिपल है इंटीग्रेशन। ये कंसर्न करता है एक पर्सन की पर्सनालिटी को, जैसे कि एक बच्चा है, उसकी हैंड मूवमेंट्स क्या है, उसकी फिंगर मूवमेंट्स क्या है। थर्ड प्रिंसिपल है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट है ये स्टेजेस ऑफ लाइफ के साथ साथ होता रहता है। इंसान की पर्सनैलिटी जो है डेवलपमेंट के साथ साथ चेंज होती रहती है, लेकिन हमें नहीं पता कि जो डेवलपमेंट है वो आपका फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। ये डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल में। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में। कोई फिक्स रेट नहीं होता डेवलपमेंट का। हर एक इंसान का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से होता है और अलग अलग टाइम पर होता है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी पैटर्न। तो हो गया डेफिनाइट पैटर्न। और दूसरा है डायमेंशन, जहाँ पे जो है यूनिफॉर्म है, यूनिवर्सल कंसर्न है हर एक इंडिविजुअल स्पीशीज़ का। एक की साइड पैटर्न है और एक का पैटर्न नहीं है। डेवलपमेंट जो है वो कभी भी हो सकता है, किसी भी वे में हो सकता है। नेक्स्ट है जनरल फ्रॉम स्पेसिफिक। के अंदर एक पहले जनरल डेवलपमेंट होता है, जैसे उसकी हाइट बढ़ गई। बचपन में उसे पता होता है कि कौन मम्मी है कौन पापा, वो बोलना सीखता है। तो कुछ जो डेवलपमेंट होता है वो जनरल होता है, मतलब हर किसी का बेसिक डेवलपमेंट तो होना ही होना है। और कुछ इन अलग भी डेवलपमेंट होता है, जैसे कि उसकी नॉलेज जो है एक पर्टिकुलर फील्ड में ज़्यादा है दूसरे इंसान से। स्पेसिफिक डेवलपमेंट है। नेक्स्ट है इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इंसान का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी या एनवायरनमेंट के बेस पे होता है। हेरिडिटी मतलब कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। अगर उसके फादर मदर टॉल हैं तो बच्चा भी टॉल होगा। अगर उसके फादर मदर जो हैं काफ़ी कूल हैं, काफ़ी हंसी मजाक करते हैं घर में, तो बच्चे का भी जो मेंटल स्टेट है वो अच्छी होगी। वो भी लोगों के साथ हंसी मजाक करेगा, अच्छा बिहेव करेगा। लेकिन वहीं पे अगर बच्चे की फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसका जो मेंटल स्टेट है वो काफ़ी डिस्टर्ब होगा, वो क्रैंकी मूड में होगा, इरिटेट रहेगा हमेशा। और दूसरा है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब आपके फ्रेंड्स कौन से हैं, सोशल सर्कल कौन सा है, वहाँ से भी आपका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है इंटर रिलेशन। अगर इंसान की बॉडी हेल्दी है, अगर आप फिट हो, तो आपका जो मेंटल और इमोशनल स्टेट है वो भी स्टेबल रहेगा। फिज़िकली स्ट्रांग हो तो आपकी पर्सनालिटी भी काफ़ी स्ट्रांग होगी। अगर इंसान काफ़ी कमज़ोर सा है, काफ़ी वीक है, वो हर समय थोड़ा नेगेटिव सा रहेगा कि अरे यार मैं तो बीमार हूँ, मुझसे तो नहीं हो रहा ये काम। तो जो आपका इंटर रिलेशन है वो मैटर करता है।
नेक्स्ट है सेफेलोकार्ड लो, मतलब जो डेवलपमेंट है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस कर रहा है डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू फुट और टो। अपनी बॉडी पे जब हम कंट्रोल कर पाते हैं, जैसे कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसमें कैसे हम हैंड को कंट्रोल कर पाते हैं, बैट को पकड़ के जोर से बॉल को मारते हैं बैट से, किसी भी गेम को खेलते हुए कैसे अपनी बॉडी पे कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल, मतलब जहाँ पे मोटर स्किल का यूज़ होता है। मोटर स्किल मतलब एग्जाम्पल से बताते हैं, अगर बच्चा 4 महीने से 12 महीने तक का है तो वो उस वक्त पे खुद बैठने लग जाता है बिना किसी की हेल्प से। 7 से 17 या 18 मंथ का है तो वो खुद खड़ा हो जाता है। के बाद 8 से 18 मंथ तक वो खुद चलने लग जाता है बिना किसी की हेल्प से। तो ये क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट है प्रिडिक्टेबिलिटी, यहाँ पे जो बच्चों का बिहेवियर है उससे हमें पता चल जाता है उसकी कैपेबिलिटी का, एबिलिटीज़ का। जैसे कि कोई बच्चा अगर ड्राइंग करे जा रहा है बचपन में ही, अगर वो बहुत ही क्यूट क्यूट ड्राइंग्स बना रहा है तो वो आगे चल के भी एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। या फिर कोई बच्चा, छोटा बेबी जो है, हर वक्त घूमता रहता है, खेलता रहता है, तो वो बड़े होके जो है एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है, एथलीट बन सकता है। तो कुछ प्रिडिक्टेबिलिटीज़ होती है, हम पहले से पता कर लेते हैं कि हो सकता है ये डेवलपमेंट बच्चे के अंदर आए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है मेच्योरिटी। ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इंसान वक्त के साथ साथ जैसे वो मेच्योर होता है, अडल्टहुड में आता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसकी नॉलेज बढ़ती है किसी भी फील्ड को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर उसकी नॉलेज बढ़ती है, उसका एक्सपीरियंस होता है, उससे ज़िंदगी के से लोगों का पता चलता है, लोगों के नेचर के बारे में पता चलता है। ये सब होता है उससे एक्सपीरियंस से। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, मेच्योर होता है, उसमें ज़्यादा समझ आने लगती है। जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा है 10-12 साल का, अगर आप उससे बोलोगे कि सेविंग्स करो तो उसे समझ में नहीं आएगा हमें सेविंग्स करनी क्यों है। लेकिन एक मेच्योरिटी पे अगर कोई 25 से 30 साल का इंसान है, अगर आप उससे कहो कि आपको सेविंग्स करनी चाहिए तो उसे अच्छे से समझ में आएगा कि सेविंग्स होती क्या है, हमें सेविंग्स क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और वीडियोज़ देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।